नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स की। कल के लिए जो स्टॉक पिक के हैं वो है सिप्ला और दूसरा है जिंदल स्टील। इन दोनों स्टॉक्स का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनके प्राइस एक्शन के किस लेवल से हमको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल नैश ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं सिप्ला की। और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको जो पैटर्न मिलता है, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, वो काफ़ी कन्विंसिंग होता है। और इसके बेस पे हमको अगले मूवमेंट का अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है। सिर्फ हम गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। एक्चुअल में जब मार्केट ओपन होता है तो ही हमको पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, वो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके करता हूँ। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पे कोई स्टॉक आता है तो उसमें अगर हमको फर्दर प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो सिप्ला में हम देखेंगे कि जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके पास अगर मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, इसको पीछे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो ये देख निकल के आ रहा है कि पहले ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये यहाँ पे एक हल्का सा एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक ब्रेकआउट होके वापस से ये सपोर्ट का लेवल बन गया। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि अगर ये कल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो ये ऊपर जाएगा। और मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव रहता है, जो सेलिंग प्रेशर यहाँ से इसको मिल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है और सेलिंग कंटिन्यू रहती है, चाहे वो फार्मा सेक्टर में हो या पर्टिकुलरली सिप्ला में हो, या फिर अगर ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता है, तो क्या करेगा, नीचे आने का ट्राई करेगा। नीचे आने का ट्राई करेगा तो जो ये पहले इसका रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, इसको ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाते हुए रिटेस्ट करके अगर लोअर लो बनाता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री लेंगे। और जो इसका ये स्विंग हाई होगा वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, नियरेस्ट स्विंग हाई। जैसे ये मार्केट अगर ऐसे अप डाउन करके नीचे आता है तो यहाँ अगर हमको यहाँ एंट्री मिलती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ एंट्री मिलती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ एंट्री मिलती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जो नियरेस्ट स्विंग हाई होता है उसको हम डाउन साइड में स्टॉप लॉस लगाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे और यहाँ से बाउंस बैक ले और ये ऊपर चला जाए। अगर ऐसा करता है तो प्राइस एक्शन बनाते हुए हम अप साइड में एंट्री लेंगे, हायर हाई में एंट्री लेंगे। और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे स्विंग लो पे लगाएंगे। जैसे ये अप साइड में ऐसे मार्केट अप डाउन करते हुए जा रहा है, अगर यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ एंट्री लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जो नियरेस्ट इसका स्विंग लो होगा, जो नियरेस्ट यहाँ नियरेस्ट जो स्विंग लो होगा वहाँ पे ना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसके लिए अगर लेवल की बात की जाए तो जो बाय का लेवल रहेगा वो 1278 का, और सेल का लेवल रहेगा 1265 का। और हमको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो टोटल कैपिटल का लेस देन 1% होना चाहिए। अगर हमारे पास 10,000 का कैपिटल है तो एक ट्रेड में हमको 100 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, 100 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। और हमको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, जो टारगेट रखना है, वो हमको मिनिमम 1:1 रखना है। मान लीजिए अगर हम किसी में अगर 10 रुपये का रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एटलीस्ट हमको अगर जब तक 10 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिल जाता है तब तक हम उस ट्रेड में बने रहेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो हमको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। और एक बात और कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमको अपना टारगेट अचीव नहीं होता तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है और दूसरे ट्रेड पे जाना है। उसको रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं जाना है कि कैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं तुरंत उसमें वापस डाउन साइड में एंट्री लेके या अप साइड में एंट्री लेके उसी को रिवर्स डायरेक्शन में तुरंत प्रॉफिट बनाता हूँ। ऐसा हमको नहीं करना। और एक बात और ध्यान रखने की, जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट को एक लेवल दिया हुआ, उस लेवल को ब्रेक करे, कुछ देर तक होल्ड करे और प्राइस एक्शन बनाए तो ही हमको उसमें अप साइड या डाउन साइड एंट्री लेनी है। डायरेक्ट लेवल ब्रेकआउट होने पर ही हमको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। ये दो चीज़ों का हमको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिंदल स्टील की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि जो रेगुलर बेस पे हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको मिलते रहे और आपके ट्रेडिंग के नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे। अब जिंदल स्टील में वही जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके पास हम एक लेवल ड्रॉ करके देखेंगे। ये आज की क्लोजिंग है, इसके बाद अगर मैं लेवल ड्रॉ करके देख रहा हूँ तो क्रूसियल लेवल निकल के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसने इसको हिट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया और एक वी शेप में रिकवरी लेके वापस ऊपर गया। ये थोड़ा सा आउट लिया और वापस यहाँ पे आके ये सपोर्ट पे रुका हुआ। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सेम चीज़ है जैसे सिप्ला में थी। अब इसमें क्या होगा, मेटल सेक्टर में अगर
सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मेटल सेक्टर में अगर वीक रहते हैं, अगर ये नीचे जाने का ट्राई करता है, सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो वही नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर स्विंग इसको रिटेस्ट करते हुए लोअर लो बनाता है तो हम इसमें डाउन साइड में एंट्री लेंगे। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मार्केट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ से क्या करेगा, अपने सपोर्ट के लेवल से बाउंस करने का ट्राई करेगा। तो बाउंस करने का ट्राई करेगा तो सेम चीज हमको वही देखनी है कि इसमें प्राइस एक्शन बना रहा है, हाइयर हाई पे एंट्री लेनी है, और जो स्विंग लो होगा वहां पे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके लिए जो लेवल रहेगा बाय का रहेगा वो 726 का, और सेल का रहेगा बिलो 715 का। और हमेशा की तरह स्टॉप लॉस अपना टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है, और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो रखना है हमको, जो अपना टारगेट रखना है वो मिनिमम 1:1 रखना है। और इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि जैसे ये 715 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो अगला साइकोलॉजिकल लेवल 700 का रहेगा। तो हम इसको शॉर्ट साइड में एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि 700 तक आने का ये कोशिश करेगा। अगर 715 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो काफी तेजी के साथ 700 के लेवल को टच करेगा। अगर इस लेवल पे भी स्टे नहीं करके इसको भी ब्रेक कर सकता है तो ये 784 वाला जो लेवल है यहाँ तक आने का ये ट्राई करेगा। फ्रेंड्स, ये थे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके और उनके दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो सके और उनको भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती रहे इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड। थैंक यू।